नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग किसी भी मोटर में कहाँ होती है, फील्ड वाइंडिंग किसी भी मोटर में कहाँ होती है, किसी भी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है, आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होती है, हम कैसे पता लगाएं। जब भी आप मोटर से या जनरेटर से जुड़ी कार्य कर रहे हो तो आपको जानना जरूरी है कि हमारा आर्मेचर वाइंडिंग कौन सा है, फील्ड वाइंडिंग कौन सा है। तो आज हम इस वीडियो में आपको आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग का कंसेप्ट पूरा क्लियर कर देने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग क्या होता है, हम कैसे पता लगाएं किसी भी मोटर या जनरेटर में। तो वीडियो के मूल उद्देश्य पर हम चलते हैं। सबसे पहले मोटर या जनरेटर के दो मुख्य भाग हमें पता है, एक रोटर और एक स्टेटर। रोटर यानी कि मेरे अगले वाले वीडियो में हमने बताया रोटर के बारे में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो अभी शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। रोटर यानी कि रोटेटिंग पार्ट और स्टेटर यानी कि स्टेशनरी पार्ट। ये हो गया रोटेटिंग पार्ट और ये हो गया स्टेशनरी पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोटर में बात करते हैं कि मोटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है। फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं इसको फील्ड वाइंडिंग, और आर्मेचर वाइंडिंग को AW लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग। अब मोटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है, तो जैसा कि मैंने एक मोटर का स्टेटर लिया है, मोटर को खोलकर देखिए, ये मोटर का स्टेटर है, ये वाला। ठीक है, ये मोटर का स्टेटर है और स्टेटर पर ये जो वाइंडिंग्स है ये फील्ड वाइंडिंग्स है। यानी कि हम थ्योरेटिकली क्या पढ़ते हैं, फील्ड वाइंडिंग किसे कहते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। जब हम इसमें सप्लाई देते हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कॉइल कहते हैं। ये फील्ड कॉइल है ना, इसी में जब हम करंट को पास करते हैं, इसमें जब हम करंट की सप्लाई देते हैं तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र को बनाता है। और वही चुंबकीय क्षेत्र जो इसके अंदर रोटर घूमता है ना, उससे वो लिंक करता है। तो जहां पर ईएमएफ, जिस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, यानी कि उसे रोटर में जो वाइंडिंग होता है वो ईएमएफ इंड्यूस्ड करता है ना, जहां जिस वाइंडिंग के द्वारा मैग्नेटिक फ्लक्स बनाई जाती है उसे फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, और जिस वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसे हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब हम पता कैसे लगाएं, ये मोटर हमारे पास है। अभी हम जनरेटर का कोई बात नहीं कर रहे, अभी हम मोटर पे चल रहे हैं। ठीक है, ये मोटर है, मोटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ है, तो मोटर में फील्ड वाइंडिंग, ये स्टेटर है, ये फील्ड वाइंडिंग है। यदि हम ये बात का मतलब, ये एक रोटर है, रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, इस समय आर्मेचर वाइंडिंग। तो बात करते हैं हम, मैंने तो आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया। अभी भी आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करें, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो मोटर हम बात कर रहे थे मोटर पे ना, हाँ, तो फिर से हम यहाँ लिख ले रहे हैं
मोटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है? फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे होती है, ठीक है। और आर्मेचर वाइंडिंग यानी AWM लिख लिए, आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होती है? रोटर पे, ठीक है। लेकिन इसे हम 100% नहीं कह सकते कि फील्ड वाइंडिंग मोटर के स्टेटर में होती है और आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर होती है, क्योंकि लगभग मोटरों में फील्ड वाइंडिंग स्टेटर में होती है और आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर होती है। लेकिन मैं एक मोटर का आपको उदाहरण दे रहा हूँ। उस मोटर के बारे में मैं आपको पहले भी नहीं बताया है, लेकिन मैं उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तब उसके बारे में अच्छी तरीके से बताऊंगा। एक मोटर होता है ब्रूसलेस डीसी मोटर। ब्रूसलेस डायरेक्ट करंट इसको मोटर बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट करंट मोटर, इसको शॉर्ट में बोला जाता है BLDC, ठीक है। BLDC मोटर यानी कि ब्रूसलेस डायरेक्ट करंट मोटर, ठीक है। तो ब्रूसलेस डीसी करंट मोटर आपको कहाँ दिखने को मिलेगा? आपके घर में इन्वर्टर होगा ना, इन्वर्टर होगा, या आप यदि कंप्यूटर आपके घर में हो तो उसके यूपीएस के सीपीयू के पीछे देखिएगा एक कूलिंग फैन लगा होता है, वो भी BLDC मोटर का उदाहरण है। या आप इंडक्शन, यदि आपके घर में इंडक्शन होगा जिस पर आप खाना बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंडक्शन होगा, तो इंडक्शन के पीछे भी देखिएगा एक कूलिंग फैन होगा, वो BLDC मोटर का ही वो एक उदाहरण है, ठीक है। आजकल आपने सुना होगा BLDC सीलिंग फैन का आजकल आमतौर पर बहुत प्रचलित है BLDC फैन। आस पड़ोस में आपने सुना भी होगा कि हमने तो BLDC फैन लगाया है, ठीक है, BLDC सीलिंग फैन लगाया। तो ये BLDC मोटर यानी कि ब्रूसलेस डीसी मोटर के द्वारा बनाया गया सीलिंग फैन को BLDC सीलिंग फैन। तो मैंने तो बता दिया आपको, इन्वर्टर में दिख जाएगा, CPU में दिख जाएगा, ठीक है, इंडक्शन में दिख जाएगा। BLDC सीलिंग फैन भी एक उदाहरण है इसका। इसमें क्या होता है, ये भी तो एक मोटर है, ठीक है। ये जो फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे होता है और आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे होता है, ये DC या AC दोनों मोटर के केस में है, ठीक है। दोनों मोटर में वैसा हो सकता है कि फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे होता है और आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे होता है। लेकिन BLDC मोटर एक दिमाग में कंफ्यूजन उत्पन्न कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है कि BLDC मोटर में फील्ड वाइंडिंग जो है वो रोटर पर हो रहा है, रोटर पे होता है, फील्ड वाइंडिंग रोटर पे होता है। और आर्मेचर वाइंडिंग होता है स्टेटर पे। आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होता है? स्टेटर पे होता है। आर्मेचर वाइंडिंग जो BLDC मोटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होता है? आर्मेचर वाइंडिंग इज ऑन द स्टेटर, यानी कि स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग होता है। देखिए मैंने एक छोटा सा एक BLDC फैन रखा है, इसमें हमने क्या बताया याद रखिएगा। ये जब BLDC फैन का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा तब BLDC का मतलब पूरा कुंडली जो इसका है ना, पूरा जांच करने वाला हूँ इसका, ठीक है। क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे सप्लाई देते हैं, ब्रूस नहीं होता तो कैसे चलता है, ठीक है, सब मैं बताऊंगा। लेकिन जब BLDC इस वीडियो में यदि बताऊं तो वीडियो बहुत अधिक समय का हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में अभी बता दे रहा हूं। क्योंकि जब मैं फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग का बात किया तो ये
मन में सवाल आया कि बीएलडीसी जो मोटर है वो कैसा होता है, ठीक है। तो बीएलडीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग रोटर के ऊपर होता है, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर होता है। अब देखिए ये बीएलडीसी मोटर है, अब इससे हमने खोल कर रखा है, ठीक है, ये देखिए खोल कर रखा है। अब शॉर्ट में मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, ये जो काम करता है ना, ब्रूस नहीं होता है, ठीक है, ब्रूस नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्यूटेशन का अरेंजमेंट होता है, ये मैं आपको बताऊंगा, अलग से वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, फील्ड वाइंडिंग रोटर के ऊपर होता है, ये रोटर है, ठीक है, ये रोटर यानी ये घूमता है, ये फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है, ये नहीं घूमता है, ये फिक्स रहता है, ये घूमता है। इसमें परमानेंट मैग्नेट दिया गया है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। खाली आप अभी याद रखिए कि फील्ड वाइंडिंग रोटर पर होता है और आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे होता है, ठीक है। फिक्स्ड मैग्नेट का इसमें उपयोग किया जाता है, इतना आप याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ जनरेटर में, ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ जनरेटर। जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग, तो फील्ड वाइंडिंग किसे कहते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग किसे कहते हैं, डेफिनेशन वही रहेगा जो मैंने पहले बताया, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस ईएमएफ इंड्यूस वही रहेगा, लेकिन फील्ड वाइंडिंग जनरेटर में होता कहाँ है, तो जनरेटर में ठीक मोटर का उल्टा है, ठीक है। क्या है मोटर का उल्टा, यानी कि फील्ड वाइंडिंग रोटर पे होता है और आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे होता है। आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे होता है, फील्ड वाइंडिंग रोटर पर होता है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको ये सारी बातों को बताया कि मोटर में कैसे कहाँ फील्ड वाइंडिंग होता है, स्टेटर पे कहाँ, मोटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ होता है, आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होता है, जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ होता है, आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होता है, बीएलडीसी मोटर में कहाँ होता है, लेकिन इन सारे हमारे सारे बातों को आपको सुनकर आपके दिमाग में एक बात उत्पन्न हो रहा होगा, वो है कंफ्यूजन, ठीक है। कंफ्यूजन आपके मन पे उत्पन्न हो रहा होगा कि क्या क्या बता रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। आपके मन में 100% कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा होगा। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको और एक ट्रिक बता दे रहा हूं कि ट्रिक क्या है कि यदि आपको किसी भी मोटर या जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग ठीक है, और आर्मेचर वाइंडिंग नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप क्या कीजिए ना, दोनों का रेजिस्टेंस मेजर कीजिए, ठीक है। जिस कॉइल का आपको अभी पता नहीं है, आपको मैंने एक जनरेटर दे दिया, पता करने बोला कि वो फील्ड कॉइल है आर्मेचर वाइंडिंग है, आपको हमने एक मल्टीमीटर दे दिया या ओम्स मीटर दे दिया, उससे आपको पता करना है कि फील्ड वाइंडिंग क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग क्या है। किसके आधार पर, रेजिस्टेंस के आधार पर हमको बताना है कि कौन सा फील्ड वाइंडिंग है, कौन सा आर्मेचर। तो जिस कॉइल का रेजिस्टेंस कम होगा, जिस कॉइल का रेजिस्टेंस कम होगा, वो होगा आर्मेचर वाइंडिंग। और जिस कॉइल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा, वो होगा फील्ड वाइंडिंग। इस बात को ध्यान में रखें, कभी भी जनरेटर मोटर का कार्य करें तो याद रखें, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस सदैव कम होगा, किसके तुलना में, फील्ड वाइंडिंग की
रेजिस्टेंस की तुलना में, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होगा फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस से, और फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा आर्मेचर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस से। धन्यवाद।